यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो प्लीज सपोर्ट करिए। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का 10वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे और प्रश्न नंबर 10 को बहुत ही सरल तरह से हल करके दिखाएंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। 10वां प्रश्न, मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर r-3 यानी जो 3 है वो मझले कोष्टक में है। इसका मतलब है कि r-3 समुच्चय ए में सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है लेकिन 3 नहीं लेना है। इसका मतलब यही है, ठीक है। तथा समुच्चय बी बराबर r- मझले कोष्टक में 1। इसका मतलब है कि यहां पर समुच्चय बी में सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है लेकिन 1 नहीं लेना है, यानी 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। फलन f(x) द्वारा परिभाषित फलन, यहाँ पर जो प्रतिचित्रण दिया हुआ है f सच डेट a to b, यानी जो फलन है वो समुच्चय a से b में परिभाषित है, पर विचार कीजिए। क्या फलन f, ठीक है, एकैकी तथा आच्छादी है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यहाँ पर मेरे को ये चेक करके देना है इस प्रश्न में कि जो फलन है वो एकैकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करके देना है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि एकैकी आच्छादक को चेक करने के लिए आपको एक फलन और प्रतिचित्रण पता होना चाहिए। तो जो प्रश्न में मैंने कहा, जो प्रश्न में फलन और प्रतिचित्रण दिया हुआ है सबसे पहले हम उन्हें नोट कर लेते हैं। ओके, तो लिखेंगे दिया है फलन x-2 बट्टे x-3। ओके, अब हम प्रतिचित्रण को नोट करेंगे। यहां पर जो प्रतिचित्रण दिया हुआ है ओके, अब मेरे प्यारे दोस्त समुच्चय ए और समुच्चय बी को नोट करेंगे। ओके, तो समुच्चय ए क्या है? इसका मतलब है समुच्चय ए में 3 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। समुच्चय बी इसका मतलब है कि समुच्चय बी में 1 को छोड़कर प्लस 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए, तो हम लिखेंगे ओके, जब हम एकैकी फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, ठीक है, f(x), फलन में चर राशि क्या है? x। ओके, तो हम मानेंगे, माना f(x1) f(x2), फलन में जो चर राशि होती है उसको हम 1 2 नाम देते हैं। ओके, अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से निकालेंगे? f(x1) f(x2) के मान हम निकालेंगे फलन से। अगर हम फलन में x के स्थान पर x1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? ठीक है, f(x1) बराबर x1 - 2 x1 - 3। क्लियर? तो f(x1) f(x2) के मान हम फलन से ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे x1 - 2 बट्टे x1 - 3। अब हम इसका मान निकालेंगे। तो फलन में हम x के स्थान पर x2 रखते हैं तो क्या मिलेगा? जहां जहां पर x है उसके स्थान पर 2, ठीक है, लिखेंगे x2। इसके स्थान पर ये लिखेंगे x2 - 2 बट्टे x2 - 3। ओके, इसे मैं रख करता हूं। अब हम इसे हल करेंगे तो इसकी इससे गुणा होगी, इसकी इससे गुणा होगी। ठीक है, इसकी इससे गुणा होगी x1 - 3 इंटू x2 - 2। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो इसकी इससे होगी सबसे पहले चिन्हों की गुणा, ठीक है, उसके बाद अचरों की गुणा, उसके बाद चरों की गुणा। तो प्लस 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 इसकी गुणा इससे होगी x1 इंटू x2, फिर इसकी गुणा इससे होगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले चिन्हों की गुणा, प्लस माइनस माइनस, ओके, इसकी गुणा इससे होगी। क्लियर? अब इसकी गुणा इससे कराएंगे तो माइनस प्लस -2x, ठीक है, 2। इसकी इससे कराएंगे, अब इसकी इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 3 6।
क्लियर। इसकी इससे कराएंगे, ठीक है, इसकी इससे कराएंगे तो ये आएगा, फिर इसकी इससे कराएंगे, फिर इसकी इससे, तो इसे मैं रब करता हूं। अब इसी प्रकार से हम इधर गुणा कराएंगे, तो प्लस 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 x1 इंटू x2, फिर इसकी इससे कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3x2, ओके, फिर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, ओके, कट जाएगा ये, प्लस का ये है, प्लस का ये और सेम राशि, अगर इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, अगर इसको भी हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ये है प्लस, फिर भी कट जाएगा, प्लस का 6 कट जाएगा, क्या बच्चा, नोट करेंगे जो बच्चा, ओके, ये बच्चा और ये, क्लियर। अब हम x1 एक तरफ करेंगे, x2 एक तरफ करेंगे, तो x1 ये है और ये है, तो इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, x2 ये है और ये है, तो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्लियर। ये माइनस का है, इधर प्लस में आएगा, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का है, प्लस में जाएगा, 2x2, ओके, तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस x1, इधर माइनस x2, माइनस से माइनस कटेगा तो x1 बराबर x2 का फॉर एवरी x1 का x2, ओके। अब x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे, पहले वाले समुच्चय से, ठीक है, प्रांत में सारे के सारे x के मान होते हैं, तो x1 x2 पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेंगे, इसे हम कहते हैं प्रांत, इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं, इसे हम कहते हैं सह प्रांत, ठीक है, इसे सह प्रांत, इसमें सारे के सारे y के मान होते हैं, ओके। तो बिलोंग्स टू पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ओके। अब जो फलन है वो एक एक ही है या नहीं है, तो इसके लिए शर्त क्या होती है, अगर x1 x2 बराबर है तो जो फलन है वो एक एक ही फलन है, अन्यथा नहीं। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि x1 x2 बराबर है या नहीं है, ठीक है, x1 बराबर है या नहीं है, तो इसके लिए हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जो फलन है वो एक एक ही है या नहीं है, ओके। तो हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेंगे, मेरे प्यारे दोस्त, जब हम एक एक ही फलन में उदाहरण लेते हैं तो x के मान लेते हैं, x के मान कहाँ से लेते हैं, प्रांत से, ठीक है, यानी पहले वाले समुच्चय से, और पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन याद रखना इसने कहा है कि समुच्चय ए में 3 को छोड़कर प्लस 3 को छोड़कर सभी वास्तविक नंबर लेने हैं, समुच्चय ए में प्लस 3 नहीं लेना, ठीक है, वास्तविक नंबर 3 नहीं लेना। यदि x बराबर 1, ओके, तो समुच्चय ए से मैंने x बराबर 1 लिया, मैंने कहा जब हम एक एक ही फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं, x के मान कहाँ से लेंगे, समुच्चय ए से यानी प्रांत से, ठीक है, लेकिन समुच्चय ए में आपको ये याद रखना है कि समुच्चय ए में सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, लेकिन 3 को नहीं लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिया यदि x बराबर 1 हो तो, अब ये x का मान हम फलन में रखेंगे, फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर रखते चले जाएंगे, बराबर इसके स्थान पर 1 रखेंगे, क्लियर, फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर 1 रखते चले जाएंगे, तो माइनस का 1 बट्टे माइनस का 2, 1 बट्टे 2, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, लेकिन याद रखना -3 हम नहीं ले सकते हैं x का मान, क्योंकि यहाँ पर जो समुच्चय ए है इसमें सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, लेकिन +3 को नहीं लेना है, तो क्लियर। अब हम ये -1 इस फलन में रखेंगे, -1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, तो कितना आएगा, -3, ओके, और माइनस का 4, क्लियर। हम लिखेंगे इत्यादि, इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के द्वारा ही ये क्लियर हो जाता है एक एक ही फलन में कि जो फलन है वो एक एक ही फलन है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान आंसर शीट, ये आंसर शीट अगर समान हो, एक जैसे नंबर हो, तो यहाँ पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे,
अगर ये समान है आंसर सीट तो ये बराबर नहीं होंगे, अगर ये आंसर सीट यानी मान अलग अलग है तो यहाँ पर ये बराबर होंगे x1 x2 के, ठीक है। तो यहाँ पर ये मान अलग अलग है तो यहाँ पर ये बराबर होंगे, x1 x2 बराबर है, तो जो फलन है वो एक एक की फलन है, तो हम लिखेंगे अतः फलन f एक एक की फलन है। क्लियर। इसके बाद हम चेक करेंगे आच्छादक फलन के लिए, तो आप लोग इसे नोट करिए, आई होप समझ आया होगा। आच्छादक फलन के लिए अब हम चेक करेंगे। जब इसके लिए हम चेक करते हैं आच्छादक के लिए, तो हम मानते क्या मानते हैं, इसके लिए देखेंगे फलन क्या है f(x), ठीक है। तो हम मानेंगे माना f(x) बराबर y। ओके, अब हम फलन का मान यहाँ पर लिखेंगे, कितना है x - 2 बट्टे x - 3 इक्वल यानी बराबर y। अब हम x का मान निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम दूसरी तरफ लेंगे, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, ठीक है। सपोज करो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, इसकी इससे गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा, ठीक है, यानी वज्र गुणा, इसकी इससे गुणा करेंगे। क्लियर। अंदर गुणा करेंगे प्लस 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 x बाई प्लस माइनस माइनस 3y, ठीक है। x का मान ज्ञात करेंगे तो जो x वाले पद है उनको एक तरफ करेंगे, बकाया सबको दूसरी तरफ, तो इसमें x फंसा, इसको हम इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस में आएगा ये पद। ओके, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 2 को माइनस का है प्लस में आएगा। क्लियर। अब हम इन दोनों पदों से x कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है कि उभयनिष्ठ राशि होनी चाहिए, ठीक है। 2 को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, -3 y को बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये है सटे 1 - y, ये है सटे यानी गुणा में, दूसरी ओर बटे जाएगा यानी भाग में। अब x का जो मान आया है, x का मान किससे बिलोंग्स टू करेगा, प्रांत से, ठीक है, यानी समुच्चय A से। क्लियर। अब जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है, ठीक है। तो शर्त क्या होती है, अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन है, अन्यथा नहीं, ठीक है। फिर क्या है, तो फिर होगा अंतःक्षेपी फलन। अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन है, अगर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो फलन आच्छादक फलन नहीं होगा, अंतःक्षेपी फलन होगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू, तो हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा। जब हम आच्छादक फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं, ठीक है। y के मान कहाँ से लेते हैं, सह प्रांत से। देखेंगे सह प्रांत किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन इसने कहा है समुच्चय B में सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, लेकिन +1 को नहीं लेना, यानी +1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो हम y का मान -1 ले लेते हैं, क्योंकि प्लस का 1 हम नहीं ले सकते, इसने कहा है कि, ठीक है, हो तो y बराबर -1 इसमें रखेंगे, जहां पर y है उसके स्थान पर रखेंगे -1 बट्टे, ठीक है। क्लियर। माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, तो 5 बट्टे कितना आएगा, कितना आएगा 2.5। अगर हम भाग देंगे तो 2 × 4, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2.5 आएगा। क्लियर। अब हम दूसरा मान लेंगे, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त हम प्लस का 1 नहीं ले सकते हैं सह प्रांत से, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय जो B है उसमें सभी वास्तविक नंबर लेने हैं, लेकिन प्लस को नहीं लेना है, ठीक है। +1 को छोड़ देना है, तो हम 0 ले लेते हैं दूसरा नंबर, तो ठीक है x बराबर, अब हम y का मान इसमें रखेंगे, क्लियर। इसके स्थान पर 0, इसके स्थान पर 0,
2 आएगा। ओके, अब जो x का मान आया है, अब अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है, यहाँ पर की पॉइंट है। अब जो x का मान आया है 2.5, क्या ये वास्तविक नंबर है? बिल्कुल है। तो ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, किससे? प्रांत से। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू ए। ओके, अब हम देखेंगे ये वाला नंबर जो x का मान आया है 2, क्या ये वास्तविक नंबर है? बिल्कुल है। तो ये बिलोंग्स टू करेगा समुच्चय ए से। ओके, इसी प्रकार से हम जितने भी नंबर लेंगे वो सारे के सारे नंबर बिलोंग्स टू करेंगे प्रांत से। ओके, यानी समुच्चय ए से। तो हम लिखेंगे इत्यादि। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर भी बिलोंग्स टू। जब यहाँ पर बिलोंग्स टू है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन है, तो हम लिखेंगे अतः फलन एफ आच्छादक फलन है। ओके, आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।